हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स बेसिकली जॉन कीट्स जो है वो एक रोमांटिक पोएट है, बट यहाँ पर हम रोमांटिक से मेरा मीनिंग जो हम मूवीज में हीरो एंड हीरोइन देखते हैं उसके बारे में नहीं है। यहाँ पर रोमांस विद नेचर, तो यहाँ पर नेचर को ब्यूटीफाई किया जा रहा है। जॉन कीट्स बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं नेचर में जो हमें सुख और शांति का अनुभव कराती हैं और जिनसे हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं और अपने मन के दुखों से और अपने मन में और जीवन में आए हुए परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से क्या होता है अब हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो जो भी चीजें हमारे आसपास ब्यूटीफुल होती हैं, जो सुंदर होती हैं, वो एक सदा सदा के लिए हमारे मन में स्टे कर जाती हैं। उनका जो आनंद है वो हर बार उनको देखने पर खुशी का ही अनुभव कराता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई सुंदर चीज देखी तो हम खुश हो गए, अगर रिपीट हम उसको कल देखते हैं, परसों देखते हैं, जब भी हम उसको देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आज ही केवल उसको ब्यूटीफुल फील करेंगे। तो इसका जो आनंद है, किसी सुंदर चीज को देखने का जो आनंद है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है और इसका जो जॉय है हमेशा के लिए हमारे मन में स्टे करता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी जो सुंदरता है दिन पे दिन बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी घटती नहीं है, कम नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं नेचर की, जो भी हमारे आसपास या जब भी हम कभी किसी नेचर के प्लेस पे जाते हैं जहां पर माउंटेन्स हो, ट्रीज हो, रिवर्स हो, तो ऐसी जगह जाने के बाद हम क्या क्या देखते हैं कि ये जो चीजें हैं ये हमें देती हैं बोअर क्वाइट, मीन्स एक ऐसा एटमोस्फियर जो पीसफुल है। तो हमेशा हम देखेंगे कि जब भी हम नेचर से कनेक्ट करते हैं तो वो हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसकी वजह से हम एक अच्छी नींद ले पाते हैं, एक पीसफुल स्लीप ले पाते हैं जिसमें हम अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। एंड हेल्थ, और नेचर हमें क्या देता है, गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है। जब हम पीसफुल होंगे, हम अच्छा फील करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब भी हम एक शांत पीसफुल वातावरण को महसूस करना चाहते हैं तो हम नेचर में चले जाते हैं और उसके बाद हमें मिलती है एक अच्छी नींद, एक अच्छी स्लीप और अच्छी हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक शांतिपूर्ण सांस का हम अनुभव करते हैं। Therefore on every morrow, और इसलिए हम प्रत्येक सुबह अपने दिन की हर एक शुरुआत में we are breaching a flowery band to bind us to the earth। जब भी हम घर से निकलते हैं हर सुबह, हर दिन या हर जीवन की शुरुआत में हम जब भी किसी चीज का स्टार्ट करते हैं तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं, अ फ्लावरी बैंड, मीन्स अपने आसपास हम सुंदर चीजों को देखते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें जमीन से जोड़े रखें, जो हमें जीवन से जोड़े रखें। यहाँ पर दो सेंस है, एक बेसिकली क्योंकि जो राइटर्स होते हैं, अमेरिकन राइटर्स स्पेशली, वो लिखते जो वर्ड हैं उनसे सेंस दूसरा निकल रहा होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको दो चीजें बता रही हूँ। जैसे अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है, कि हम अपने आसपास खूबसूरत चीजें देखते हैं जो हमें धरती से जोड़े रखे। तो यहाँ मीनिंग ये है कि अपने आसपास की जो खूबसूरत चीजें हैं जो नेचर से कनेक्टेड हैं वो हमें जीवन से जोड़े रखती हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोनेंस ऑफ द इनह्यूमन अर्थ, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching। यहाँ स्पेस की वजह से मैंने ये लास्ट लाइन ऊपर लिखी हुई है। अब आप देखिए, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, जीवन में बहुत सारे दुखों के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स एंड द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग। जब भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अच्छे रास्तों की तलाश के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे दुख और जीवन की निराशाओं के बावजूद, ठीक है, बहुत सारी जीवन में निराशाएं, दुख और ये सब होता है, लेकिन फिर भी जब हम नेचर में निकलते हैं तो वो हमारे डेज को क्या बना देते हैं, ग्लूमी, तो वो हमारे दिनों को सुंदर बना देते हैं। हम और उस नेचर में जाने के बाद हम अपने दुख और निराशाओं को भूल जाते हैं। आगे देखिए, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, some shape of beauty moves away the pall
फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान की हैं, जिनको देखने के बाद हम अपने दुखों से मूव्स अवे, दूर हो जाते हैं। द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और हमारे मन के अंधेरे भी उससे दूर हो जाते हैं। किससे? जो कुछ चीजें ऐसी नेचर ने हमें प्रदान की हैं। वो क्या चीजें हैं? सच द सन। आपने देखा कई बार लोग घूमने जाते हैं तो सनराइज देखते हैं, सनसेट देखते हैं, तो जैसे सन है ये क्या दे रहा है हमें? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो कुछ चीजें ऐसी नेचर ने हमें दी हैं जिनसे हम हैप्पी फील करते हैं, जैसे कि सन। द मून, कई बार आपने देखा होगा बीचेस के पास जो है लोग मून नाइट स्पेंड करने के लिए जाया करते हैं, मून एंड स्टार और एंड ऑल दिस। सो सन एंड मून ये जो है हमें क्या प्रदान करते हैं? अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ पीस। नेक्स्ट देखिए, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर सिंपल शीप। और ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर लिखा तो ये है कि सिंपल शीप, एक भेड़ों के ग्रुप के लिए भी जो यंग एंड ओल्ड ट्रीज होते हैं वो एक बोन की तरह, एक आशीर्वाद की तरह हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंस ये है कि नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ तक कि एनिमल्स भी जब नेचर से कनेक्ट करते हैं, नेचर में जाते हैं, तो ये भी उस नेचर की चीजों का पूरा आनंद लेते हैं और इनको भी नेचर से मिली हर चीज एक बूंद, एक वरदान की तरह लगती है। जैसे कि ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने पेड़, नए पेड़। आप देखते लोग पार्क में जाते हैं ग्रीनरी के लिए, तो वही उसी के बारे में बात की जा रही है। जब ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो नए पुराने पेड़ होते हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, एक भेड़ के लिए भी, एक सिंपल जो शीप है उसके लिए भी वरदान बन जाते हैं जब वो उसको छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। तो देखिए उसी तरीके से और क्या क्या चीजें होती है, जैसे अभी बताया, सन होता है, मून होता है, ट्रीज हैं। इसके अलावा एक होता है डैफोडिल का फ्लावर, जो कि बहुत ज्यादा ग्रीनरी के बीच में खिला हुआ होता है, मतलब बहुत सारी हरियाली है उसके बीच में एक सुंदर सा फूल खिला होता है जिसका नाम डैफोडिल्स होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे सन, मून और ट्रीज के अलावा एक डैफोडिल का फूल भी कई बार हमें बहुत खुश कर जाता है जब हम देखते हैं कि बहुत सारी ग्रीनरी के बीच में एक सुंदर सा फूल खिला हुआ है, तो हमारी निगाह उधर ही जाती है। ठीक है, तो हमारी जो नजर है उसी पर जाती है क्योंकि इट मेक्स अस हैप्पी। नेक्स्ट देखिए, एंड क्लियर रिल्स। रिल्स का मतलब यहाँ रिवर से है, क्लियर रिल्स। तो रिल्स मीन्स रिवर। जब हम साफ सुथरे पानी को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट मेक, सो वो भी हमें क्या, एक कूलिंग इफेक्ट देती है। जब भी हम साफ सुथरी नदियों को देखते हैं तो वो भी हमें एक ठंडक का एहसास कराती हैं। गेंस्ट द हॉट सीजन, जब गर्मी का, बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन चल रहा हो, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और हम जंगलों के बीच जाएं, तो रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, हम गुलाबों के जंगल के बीच में चले जाते हैं तो वहां पर एक बहुत सारे जो है सुंदर सुंदर गुलाब खिल रहे होते हैं, वो भी हमें खुश कर देते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। देखिए ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स में इसका मीनिंग है वीरों की गाथा। तो जैसे भी हम, जब भी हम किसी माउंटेन साइड जाएं और हम देखें कि इस माउंटेन पर किसी महान इंसान ने चढ़ाई की थी, तो इस तरीके से कनेक्टिंग वे में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो नेचर में जाके हमें पता चलती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब हम नेचर में जाते हैं तो कई बार हमें वीरों की गाथाएं सुनने को मिलती हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं या खुश कर देती हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और वहां जाके हमें ये भी पता चलता है जैसे कि नेचर में, जैसे इससे पहले हमने एक इनिस्फ्री वाली पोएम पढ़ी थी जो हमारी लास्ट बिहाइव बुक में थी, कि जो लोग डेथ हो जाते हैं उनकी बॉडी डिसॉल्व होकर नेचर में मिक्स हो जाती है। तो कई बार लोग नेचर में जाने के बाद अपने डेड वंस को भी फील कर पाते हैं, उनके बारे में इमेजिन कर पाते हैं कि वो जरूर ही हमारे आसपास होंगे, तो वो अपने डेड वंस के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं नेचर को। ठीक है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, इसके अलावा जो कहानियां हम लोगों ने पढ़ी या सुनी होती हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। तो ये सारी जो चीजें हैं, ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के रूप में ईश्वर ने, ठीक है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक ऐसी अमृत धारा हमारे ऊपर बहा दी है, ठीक है, जो सीधा स्वर्ग से हमारे ऊपर आ रही है। प्रकृति ने जो भी हमें चीजें दी हैं ये सब हमारे लिए ऐसी हो गई हैं जैसे कि ब्लेसिंग्स हैं जो ईश्वर खुद स्वर्ग से हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, और इनसे हमें क्या मिलता है, सुख, शांति और
खुशियां। तो वो सब क्या चीजें हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया सन, मून, ट्रीज, रिवर्स, ठीक है, एंड जो स्टोरीज हमने हमारे बड़ों से सुनी या किताबों में पढ़ी होती हैं, वो भी हम जो कि नेचर से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो ये हमें एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देते हैं। तो दैट इज ऑल। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये एक ऐसा आनंद जो सदा सदा के लिए हमारे दिलों में रह जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन देखिए, सम शेप ऑफ ब्यूटी। आप देखिए इसमें एस का रिपीटेशन हो रहा है, एस साउंड का, और एस कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर देखिए आप कूलिंग कन्वर्ट, तो कूलिंग कन्वर्ट में सी का रिपीटेशन हो रहा है, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट देखिए मेटाफर, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। यहाँ पर फाउंटेन को ना ब्यूटी से कंपेयर किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर ब्यूटी को जॉय से कंपेयर किया जा रहा है। दोनों ही जगह आप देखेंगे एज और लाइक का यूज नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए इमेजरी। जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं और उसमें कुछ भी हम ऐसा देखें जो रीडर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट करेगी, तो वहां पर इमेजरी आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आप देखेंगे सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, डैफोडिल्स, फ्लावर्स, तो ये सभी हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट है एंजाम्बमेंट। आपने देखा होगा कि इसमें पूरी पोएम में एक ही लाइन को पढ़ने के बाद उसका सेंस नहीं निकल रहा है, उसको दूसरी लाइन में हमें आना पड़ रहा है, तभी उसका लाइन का पूरा जो अर्थ है हमें पता चलता है, तो इसीलिए यहाँ पर एंजाम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट इसकी राइम है, राइम स्कीम है ए बी बी एंड सी सी, बिल्कुल हेरोइक कपलेट जैसा इसका राइम स्कीम है। और आप इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये जो पोएम है ये कंप्लीट नहीं है, इनकी एक कलेक्शन है जिसका नाम है एंडिमियन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एंडिमियन कलेक्शन से निकाला गया एक पार्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो दैट्स ऑल अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, रिटन बाय जॉन कीट्स। Thank you for visiting my channel and good luck for your examination. Thank you.